बड़े अच्छे लगते हैं। मम्मी तो बारिश हो रही है, बंद करो। ओके ओके, बंद कर रही हूँ। शी कितनी गंदी है। इतनी अच्छी बारिश हो रही है, देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं, और आप कह रहे हो कि बंद करो। पीहू, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग रोज नहाते क्यों हैं? क्लीन होने के लिए। तो बस जब हमारी सिटी को क्लीन होना होता है ना, तो भगवान जी ऊपर से बारिश कर देते हैं, फिर हमारी सिटी एकदम अच्छी धुली धुली सी लगती है ना? पता है बारिश कितनी इम्पोर्टेंट होती है? इम्पोर्टेंट? कैसे इम्पोर्टेंट? आपको प्यास लगती है तो मामा आपको पानी देती है ना? बस जब पौधों को प्यास लगती है, पेड़ों को प्यास लगती है, तो भगवान जी ऊपर से बारिश कर देते हैं उनकी प्यास बुझाने के लिए। वो लोग पानी पीते हैं तो हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स, सब्जियां, इतनी सारी चीजें देते हैं। अब सोचो, अब अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कैसे मिलेंगे? तो हुई ना बारिश इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट। आपको बारिश बहुत पसंद है ना? जी, बहुत पसंद। और पापा को? पापा को बारिश बिल्कुल पसंद है। आप 2 मिनट के लिए गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जरा बात करनी है। हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, सब कुछ गीला हो रहा है। प्लीज सिर्फ 2 मिनट। Oh God, what's with this traffic यार? ये सिग्नल खुलेगा कि नहीं? सर जाम बहुत लंबा है और आगे भी बहुत ट्रैफिक मिलेगा। आप एक काम कीजिए, आगे वो जो लेफ्ट में लेन है ना, वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। मैं अंदर से एक रास्ता जानती हूँ, वो सीधे हमें होटल तक पहुँचा देगा। ये सारा ट्रैफिक अवॉइड हो जाएगा। आप यहाँ के रास्ते जानती हैं? जी सर, 5 साल से शहर में रह नहीं रही, लेकिन यहाँ के एक एक रास्ते से वाकिफ हूँ। अपनी पूरी जिंदगी इसी शहर में तो काटी है मैंने। भैया आप प्लीज मिस मत कीजिएगा, ये लेफ्ट यहीं से। यहाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? चल आ। अब बता क्या हुआ? जल्दी क्या है, पहले नेहा को तो बुलाने दे। डार्लिंग, डार्लिंग कम पास, कहाँ पर हो? अरे तुम कैसे आ गए? पहले बैठो, बताता हूँ। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन पूछने नहीं आया हूँ। योर प्रॉब्लम्स आर योर ओन। मैं बस तुम दोनों को कुछ देने। तो हियर, दिस इज फ्रॉम मी टू बोथ। ये क्या है? बोल के देख लो, पता चल जाए। इकराम, ना आज मेरा बर्थडे है ना नेहा का। जहाँ तक मुझे याद है घर में किसी और का भी बर्थडे नहीं है, तो फिर ये गिफ्ट किस लिए है? कमाल है यार, एक छोटी सी गिफ्ट खोलने के पहले इतने सारे सवाल। व्हाट्स द बिग डील यार? देखो, तुम लोगों की एनिवर्सरी के लिए मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया क्योंकि मैं दुबई में था, तो आई थॉट इट्स नेवर टू लेट, और मैं अभी दे देता हूँ। अभी छोटा सा गिफ्ट खोलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बॉम्ब नहीं है अंदर, खोलना। राम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम भी जानते हो हमारी एनिवर्सरी। लो तुम खोलो। अरे व्हाट, इट्स 2 tickets टू पेरिस। तुम दोनों के लिए एक हॉलिडे दिया है मैंने यार। कम ऑन, आई थॉट यू गाइस वुड लाइक इट। पसंद भी आएगा। अरे वो बात नहीं है राम, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, लेकिन तुम जानते हो हम दोनों ये पेरिस कैसे जा सकते हैं? हम सच से कुछ छुपा थोड़ी है यार, ये हॉलीडे की टिकट। एक
देखो ये मैं खरीद चुका हूँ एंड इट इज नॉन रिफंडेबल, तो अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, तुम दोनों को जाना ही पड़ेगा। देखना, मैं तेरे सेंटिमेंट समझता हूँ यार, मैं उनको वैल्यू भी बहुत करता हूँ, लेकिन यार प्रॉब्लम्स है, नहीं जा सकते ना। हाँ ये मैं जानता था, तो जरा अभी बताइए क्या क्या प्रॉब्लम। बहुत है यार, टू स्टार्ट विद ऑफिस में इतना काम है, अभी एकदम उठ के कैसे चला जाऊँ। हाँ वेरी गुड पॉइंट। वो क्या है ना, मैं आपकी सेक्रेटरी से पूछ चुका हूँ, अगले 3 हफ्तों में ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं है जो कैंसिल या पोस्टपोन नहीं हो सकती। आगे बोलिए। और हमारे बच्चे वो कैसे कैंसिल हो सकते हैं? तीनों बच्चों को हम अकेले कैसे छोड़ के जा सकते हैं? प्लस वो राहुल की फ्रेंड आई हुई है, हाउ बैड विल इट लुक अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाएं? वेरी गुड पॉइंट। वो क्या है ना, वो सेटिंग भी मैंने कर दी। आप दोनों के बच्चे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, तो आपके बच्चे मेरे साथ रहेंगे एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। और बोलो। वो कहाँ जा रहे हैं? पेरिस? तो राम, आई एम सॉरी, लेकिन हम पेरिस जाने के लिए तो हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा पासपोर्ट ना पिछले महीने एक्सपायर कर गया है एंड आई टोल्ड विक्रम उसे रिन्यू कराना है और हम कर ही नहीं पाए हैं, सो हम नहीं जा सकते। बिल्कुल सही कह रही है राम। देख मैं अब पासपोर्ट रिन्यू कराएंगे तो 1-1.5 महीना तो लग जाएगा ना, फिर देखेंगे। अभी तो एक काम कर, अभी इस ट्रिप को रहने देते हैं। वाह, भूल गए कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है? हा? राम कपूर बैठा है तुम्हारे सामने। जिस काम को 1 महीना लगता है ना, उस काम को मैं 1 दिन में करवा सकता हूँ, ये तुम दोनों जानते हो। आपके पासपोर्ट रिन्यू हो चुके, वीजा भी स्टैम्प हो चुका। नाउ इनफ एक्सक्यूजेस, टाइम वेस्ट मत करो, पैक एंड लीव, अदरवाइज तुम दोनों लेट हो जाओ। देख राम, बात को समझने की कोशिश कर यार, मेरे और नेहा के बीच में अब। यार देख, ये गिफ्ट सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, बल्कि मेरी और प्रिया हम दोनों की तरफ से। तुम दोनों मुझे तो ना कह सकते हो, प्रिया को तो मना नहीं करोगे ना। I don't want to hear anything else. You guys are going. That's fine. Have fun. Don't worry, I'll make you see one. I've ordered for myself. It's awesome. Well, babes, I got to go. शाम को मिलते हैं क्लब। What's up, mom? क्या हुआ? आयशा, पार्टी में जो कुछ हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। तुझे नताशा के बारे में सबके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। Just stop it, mom. आप भी राम की तरह मुझे ब्लेम मत करो। नताशा ने इतना बड़ा गलत काम किया, वो आप लोगों को नहीं दिखता है, पर आप मुझे लेक्चर दे रही हो। नथ की वजह से जो मैंने सुना है ना, इनफैक्ट दैट्स रॉन्ग। मैंने तो सिर्फ सच कहा है। काम डाउन, ऐसे काम डाउन। मैं मानती हूँ नताशा ने जो कुछ किया सही नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें उसके बारे में सबको बोल देना चाहिए था। वैसे भी राम और तेरा रिश्ता बहुत नाजुक है, और उस पे तू नताशा के साथ रोज झगड़ती रहती है। इसका असर तेरी ही लाइफ पे पड़ेगा आयशा। एक बात तो क्लियर है कि राम नताशा की कभी भी बेइज्जती नहीं होने देगा, ना ही उसके ऊपर किसी की उंगली उठने देगा। उसका आउटकम तो तू देख चुकी ना। तो क्या करूं मैं, माँ? What should I do? मैं उसके भाई की वजह से वो नताशा से दोस्ती कर लूं? हाँ? हाँ आयशा, तुझे अपने और नताशा के रिश्ते को सुधारना होगा। अगर तेरा वक्त अच्छा नहीं है, तो जिसका वक्त अच्छा है उसके साथ बहना सीख। खुश रहोगी। नताशा का वक्त अच्छा जा रहा है, अगर तू उसके साथ झगड़ेगी तो अपने हाथ जलाएगी। राम का अटेंशन पाना है तो नताशा के साथ बना कर रखो। बट माम, कैसे करूं मैं? आप बताओ। उसके घर पे सॉरी के कार्ड भेजूं? क्या? How am I supposed to do it? एक काम कर, तू कार्तिक और नताशा को डिनर पे इनवाइट कर। पर पहल तो कर, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। मैं डिनर पे इनवाइट करूं? इतना कुछ होने के बाद? आयशा, अरे राम और अपने रिश्ते के लिए। Okay, I think you're right. कम से कम इससे राम भी इम्प्रेस हो जाएंगे और मेरी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है,
लेट्स डू दैट। ये राम भी ना doesn't play fair at all. ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी को हॉलिडे पे भेजता है कोई? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। अरे तो मुझे कौन सा जाना है तुम्हारे साथ यार? मैंने थोड़ी बोला उसे रिकेश जाने के लिए। वो प्रिया का नाम लेके अब कैसे मना कर सकते हैं यार? पर जाएंगे कैसे हम? क्या ये हॉलीडे? अरे क्या कर रहे हो? क्या किया विक्रम? सुनो, राम को कह देना टिकट्स गुम हो गई, कहीं गिर गई। हाँ, अरे रंजीत जी, एक मिनट, वो वहां पर जाकर रोकिए। कहाँ पे? देखो, हम वैसे भी राम की बात नहीं मान रहे, कम से कम उसके इमोशंस की तो कदर कर ही सकते हैं ना। सी ये टिकट्स उसने प्रिया और अपनी तरफ से हमें दी ना, तो कम से कम हम उसकी मेमोरी तो ऑनर कर ही सकते हैं। हाँ, कैसे? कुल्फी एक एक हो जाए, उसकी फेवरेट थी, याद है ना? हो जाए एक। रुको। वेट ना, भीग जाओगे तुम। कुल्फी दो। थैंक यू। राम तो अभी यही सोच रहा होगा कि हम दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए होंगे। उसे कुछ बताना तो पड़ेगा ना। तुम कोई एक्सक्यूज बना लेंगे अच्छी सी। सर, कितने टाइम से आवाज लगा रहा हूं मैं आपको, आप तो सुनते ही नहीं। ये लीजिए आपका बॉक्स, गाड़ी से गिर गया था, मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट होगा, सोचा लौटा दूं। ये लीजिए। ऐसा एक बात बताइए, आप वो पुलिस के इश्तेहार नहीं देखते कि अनजान चीजों का हाथ नहीं लगाना चाहिए? अरे कोई बॉम्ब वॉम्ब होता तो डर नहीं लगता आपको? कमाल है, 2 किलोमीटर का डाइवर्जन लेके आपको आपका बॉक्स लौटा रहा हूं और थैंक यू की जगह आप सुनाने लगे। कमाल है। अरे थैंक यू। ठीक है, रखिए। मैं जानता था कि तुम दोनों ऐसा ही कुछ करोगे इस हॉलिडे से बचने के लिए, इसीलिए मैंने मेरे आदमी से कहा था कि तुम दोनों को फॉलो करे। नाउ यू अंडरस्टैंड? और यही आदमी तुम दोनों को एयरपोर्ट तक फॉलो करेगा एंड ही विल मेक श्योर कि तुम फ्लाइट में बैठोगे। ओके? इतनी आसानी से मुझे आउटस्मार्ट नहीं कर सकते तुम दोनों। तुम लोग पेरिस जाओगे, जरूर जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम दोनों ने मुझे और प्रिया को ऑस्ट्रेलिया भेजा था, याद है? Now it's your turn. So have a good trip. Bye. हेलो अंकल। हाय राम अंकल। Hi. Welcome शेरगिल फैमिली। तुम लोग मेरे साथ रहोगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स वापस नहीं आ जाए। इट्स सो मच फन। वैसे आपको आपके प्रॉमिस याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है, ऑफ कोर्स याद है। वैसे एक बार और याद दिला दे, क्या प्रॉमिस है? अब भूल गए अपने प्रॉमिसेस? इट्स नॉट फेयर। अब बता दो ना। आपने पिज्जा पार्टी का प्रॉमिस किया था। हाँ, अरे ऑफ कोर्स यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पिज्जा पार्टी होगी, जरूर होगी। वैसे नेहा को पता चल गया तो मेरा बैंड बजेगा, लेकिन वो यहाँ है नहीं, सो हु केयर्स? पिज्जा पार्टी होगी। राम अंकल, ये सब परफेक्ट है, बट मुझे आपको किसी से मिलवाना था। एक्चुअली मेरी दोस्त है, दुबई से आई है। हाँ, ऑफ कोर्स, मोर देन वेलकम यार। कौन है ये फ्रेंड? कम इन। ये है कैडी। राम अंकल, कैडी, इसको तो आप जानते ही हो, और ये भी हमारे साथ रहेगी। आई एम श्योर मॉम डैड ने आपको इसके बारे में बताया होगा। हाय सर। हाय, you're more than welcome। तुम बॉम्बे में कैसे? वो मैं एक इंटर्नशिप कर रही थी दुबई में, तो उसके ट्रेनिंग के लिए मुझे मुंबई, सो आई केम हियर। ओके, हाँ, जरूर रह सकती हो यार। इट्स सो गुड टू सी यू।
राम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? और उसने बताया नहीं कि कैडी के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? तो टेल मी मोर, ट्रेनिंग बॉम्बे में है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने तुम्हें मिलने का मौका मिला फिर से। गुड गुड, वेरी गुड। वैसे ये ट्रेनिंग कब तक चलेगी? हाउ लॉन्ग? आई डोंट नो मच वो आई बिलीव 2 months का ट्रेनिंग पीरियड है और हाँ दैट्स ऑल आई नो। आई थिंक कुछ 2-3 स्टेजेस हैं इंटर्नशिप में एंड वैसे बातचीत तो बाद में भी हो सकती है। गो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आराम करो, फ्रेशन अप, फिर आराम से बात। सुनो, जल्दी जाओ, मेरी कार निकालो अब, टू गेट आउट ऑफ डैम हाउस। ओए आयशा, वो इतने खूबसूरत चेहरे पे टेंशन वेंशन नहीं अच्छी लगती। वो क्या हो गया? क्या हुआ? एक तो पहले ही वो नताशा वाला इतना बड़ा ड्रामा, और उसके बाद राम ने मुझे पूरी पार्टी में सुना दिया। और अब मेरा अपना बेटा, कैन यू इवन इमेजिन कि वो मुझसे आकर क्या कहता है? उसके पास एक एंजल है जिसका नाम है प्रिया दी, और वो एंजल हमेशा उसकी मदद करती है। मतलब उसने प्रिया का नाम लिया? जी हाँ, उसने प्रिया दी का नाम, और ये भी राम ने ही उसे सिखाया है कि उसके पास वो एंजल है जिसका नाम प्रिया दी है। एक तो पहले ही पूरा घर प्रिया की पूजा करता है, ऊपर से मेरा खुद का बेटा प्रिया एंजल, मेरा दिमाग खा रहा है। वो ठंड रख पुत्र, तो बच्चा है, वो भूल जाना है उसने। हाँ, वो तू ऐश कर, वो जाके अपने दोस्तों से मिले, वो पैसे खर्च, शॉपिंग शूपिंग कर, जा जा जा। मैडम कार रेडी है। आ रही। और जरा ना आराम से, तो दिमाग में इतनी गर्मी नहीं रखनी चाहिए। तो तू एक काम कर, वो तू ठंडी ठंडी चीजें खा, वो जैसे आइसक्रीम, कुल्फी, बर्फ। वो ज्यादा गर्मी रखेगी ना तो चेहरे पे चुर्रियां पड़ जाएंगी, तो बुढ़ी हो जाएंगी। तो तू तो सुपर मॉडल है, हाँ? ओह या, एक्चुअली यू राइट मामा जी। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। वाह वे, प्रिया एंजल, मतलब प्रिया परी। वाह वे, इतने साल हो गए ये प्रिया नाम के भूत ने इस कार का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे कम से कम पूजा को तो बता देना चाहिए था। पता नहीं, शी मस्ट बी सो वरिड। नहीं, अगर बता दिया तो वो रजत सर को बता देंगे। हाय, सौम्या हियर। कैडी राइट? राम पप्पा ने बताया था तुम दुबई से आई हो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि राहुल के पेरेंट्स हॉलीडे पे जाने वाले हैं। इट्स जस्ट सो वियर्ड, ऐसे तुम्हारे घर पे। आई एम श्योर राहुल को भी नहीं पता होगा। व्हाट? क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर मेरा घर क्या होता है? ये तुम्हारा भी तो घर है। एक्चुअली राम पप्पा ने मुझे बताया था दुबई में तुमने उनकी काफी हेल्प की थी, तो इतना हक तो बनता है। आओ बैठो। यू नो व्हाट, पता है आप ना बिल्कुल मेरी एक फ्रेंड की तरह हो। अच्छा, कौन? दुबई में है, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसका नाम है पूजा। आप प्रीटी मच बात भी उसकी तरह ही करते हो। वाओ, और करती क्या है आपकी फ्रेंड? उसका एक बुक स्टोर है दुबई में। सौम्या। हाँ, कॉफी पियोगी? हाँ आई, कॉफी भिजवाती हूँ, ठीक है? बाद में बातें करेंगे। 2 minutes। आधा घंटा। यस यस, डोंट वरी, लीव इट टू मी। बाय। राम पप्पा ने बुलाया? हाँ, सुन तू वो कैडी से तो मिल चुकी है ना? हाँ, बस अभी मिल के आ रही हूँ। नाइस गर्ल, अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रही थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत स्वीट है। तू एक काम कर, उसको ये बाहर वाली कॉफी शॉप पे कॉफी पिलाने के लिए ले जाए, यही जो सर्कल के पास जो है ना, वहाँ पर। पापा, बाहर बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे हम लोग? तो मैं कब कह रहा हूँ कि पैदल जा यार, गाड़ी में जाना। मैंने ऑलरेडी बोल दिया यहाँ पे कॉफी बनाने के लिए, सो। अरे इस घर में थोड़ी सी कॉफी वेस्ट हो जाएगी तो हम कंगाल नहीं हो जाएंगे यार। जाना यार।
ओके जा रही हूँ, रिलैक्स। पर हुआ क्या है? तू जा, बस जस्ट गो गो, मैं बाद में बताऊंगा, गो। मम्मा क्या मुंबई नहीं घूमेंगे? ऑफ कोर्स घूमेंगे, खूब सारा घूमेंगे, लेकिन पहले कैडी दीदी को ढूंढेंगे, उसके बाद। लेकिन कैडी दीदी यहाँ पे क्यों आई? वो कम इन, बाद में बताएगी मम्मा, ओके? मम्मा मैं ड्राइंग करने जाऊँ? हाँ जाओ। सब कैडी का कुछ पता चला? हाँ, हमें इसी वक्त जुहू के कॉफी लाउंज जाना होगा। थैंक गॉड इसका पता तो चला। ठीक है, मैं पीहू को दाइजा के पास छोड़ देती हूँ, उसके बाद चलते हैं। गुड आइडिया। 5 minutes? Yeah, it's fine. I'll wait for you downstairs. हाँ। यस मैम। कैपुचिनो? या। 2 कैपुचिनो, ओट मिल्क कुकीज। ओके मैम। You know, I love the ambience of this place. बहुत ब्यूटीफुल है ना? सी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। आई लव दिस कॉफी शॉप। और वैसे भी घर पे बैठे बैठे कॉफी पीते तो यहाँ का लुत्फ कैसे उठाते? पर आप भी बिजी हो गए, कॉट अप हो गए। मैं पी रही थी घर पे, इट वाज ओके। ओह कम ऑन, आई एम सॉरी। तुम इतनी थकी हुई हो फिर भी मैं तुम्हें यहाँ ले आई। कैडी, मैं अपना वॉलेट गाड़ी में ही छोड़ आई। मैं अभी आई। हे राजन। Hi, listen. Thank you for meeting me on such a short notice. I hope मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ है? अंदर राइट कॉर्नर में। राइट कॉर्नर? विश मी लक। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। If you don't mind, can I sit here?